Push, come on. मुबारक हो, बेटा हुआ है। आले 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 माझी सोनूला त्याचे हसते बबरा। देखा स्मिता जी, बिल्कुल मेरे संदीप पे गया है ना। आले 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 बबड़ी 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 बबड़ी। ओले ओले मेरा बेटा, मेरा बेटा। देखो रश्मि, ये तो सीधा ऊपर आसमान की तरफ देख रहा है। ये ना मेरे तेरे छोटा मोटा ड्राइवर नहीं बनेगा, ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा। ये ना पायलट बनेगा। मेरा बेटा आशीष पायलट बनेगा, है ना बेटा? है ना रश्मि, है ना? आशीष? हाँ? नाम भी रख लिया? हाँ। अच्छा है। आशीष, बस बस अभी अभी होने वाला है, बस थोड़ा सा और। यस यस, हाँ। मुबारक हो, बेटा हुआ। ओले मेरा बच्चा, देखो उठो उठो, देखो कौन कौन आया तुम्हें देखने के लिए। ओ बब्बू, क्या चल रहा है? अरे वाह, फु, फु, अब नजर नहीं लगेगी इसे। हाँ, कितना सुंदर है मेरा पोता। हाँ, अरे हमारा कुल दीपक है ये, इसका नाम दीपक रखेंगे। हाँ, दीपक, हरेश भाई, प्रजापति, बराबर ने? देखो मंजू, ये बिल्कुल मेरी तरह सुंदर है ना? उठो उठो। रहने दो, बच्चे की शक्ल हर रोज बदलती है, और फिर लड़के तो माँ पर ही जाते हैं ना। तुम देखना, ये बिल्कुल मुझ पर ही जाएगा। मुंबई की रश्मि तिनायकर ने सन 2000 में बेटे आशीष को जन्म दिया, और सूरत की मंजू प्रजापति ने सन 2008 में अपने बेटे दीपक को जन्म दिया। रश्मि और मंजू का दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, लेकिन फिर भी दोनों एक अनजान धागे से बंधी थी। वो धागा जो शायद 3 जिंदगियां तार तार कर सकता था, या फिर कई जिंदगियां बना सकता था। 2 अनजान औरतें जिनके ख्वाबों में भी कभी इस बात ने दस्तक नहीं दी होगी कि उनकी जिंदगी के तार इस तरह से उलझ जाएंगे। मम्मा मैं खेलने जा रहा हूँ। हाँ? मैं खेलने जा रहा हूँ। हाँ जाओ, लेकिन हाँ, इधर आओ, ज्यादा उछल कूद मत करना। ठीक है माँ। आशीष बेटे, चल के अंदर ही खेलना, बाहर मत जाना। ठीक है दादी। बोले बोले। पहले मेरे पोते को जिंदा लाश बना दिया, फिर मेरे बेटे को उठाया। अब इस बूढ़ी आंखों को क्या क्या देखना बाकी है भगवान। सब तेरी वजह से मनूस। मेरे घर पर काला साया पड़ा तेरी वजह से। सब बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद। चल निकल जा, निकल जा यहाँ से, निकल। मुझे तेरी शक्ल नहीं निकल जा यहाँ से। मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी है, नहीं तो तू मुझे भी खा जाएगी। कहाँ जाऊंगी मैं? भाड़ में जा यहाँ से, जा।
बाबा गुजरे तो तू सिर्फ 7 साल की थी। मैं भी अकेली पड़ गई थी। बड़ी मुश्किल से दिन काटे मैंने। लेकिन बेटा जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है ना, तो चलती ही रहती है। देख वो दिन गुजर गए ना, हाँ? ये दिन भी गुजर जाएंगे। हाँ मैं समझता हूं रश्मि, लेकिन आशीष के इलाज में पहले ही बहुत कुछ मुफ्त किया जा रहा है। मेरे हाथ में जितना था, जितना मैं कुछ कर सकता था, मैंने किया। लेकिन जो बेसिक है, मिनिमम है, वो खर्चा तो तुम्हें करना होगा। वो मैं माफ नहीं करवा सकता। सॉरी। काम मिलना मुश्किल है, जगह खाली नहीं है रे। अस्मिता। हाँ सर। वो तुम बोल रहे थे ना तुम्हारी बेटी? जी सर। हाँ खाना तो बना लेती हो। ठीक है, 4 लड़के हैं। हाँ। खाना भिजवाने उन्हें। हाँ। मैंने कहा 1,500 रुपया देंगे बोल रहे थे मुझे, बाकी तुम बात कर लेना। असतो आणि एक म्हातारी असते. त्या म्हातारीला मुलीला जायला भेटायचं असतं, पण तो भोपळा तिला मध्ये जाणवतो. रश्मि ये लीजिए। थैंक यू। चलती हूँ। हाँ रश्मि, वो ना कल मेरे घर पे पार्टी है, 10-12 लोग आ रहे हैं, खाना बना दोगी? 10-12 लोगों के लिए? रश्मि तुम इतना अच्छा खाना बना दियो, कुछ स्पेशल बना दो ना। ठीक है, क्या बनाऊं? रश्मि 3 सैलेड, 1-2 फ्राइड आइटम, और हाँ तेल मसाला कम रखना। हाँ 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 क्यों नहीं। अच्छा ठीक है, और ना रोटी वोटी का झंझट मत करना, वेज बिरयानी बना देना और रायता, ठीक है? अच्छा हाँ, और वो चटनी तुम्हारी वाली भूलना मत। हाँ बहुत अच्छी बनाती हो। ठीक है, सब बना दोगी ना? कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, सब बन जाएगा। ठीक, चल चल के ओके। अब अरे रश्मि। हाँ दीदी। तुम्हारा बेटा कैसा है अब? वैसा ही है, 2 साल से बिस्तर पर है, दवा दुआ सब कर रही हूँ, लेकिन कब उठेगा, कब बोलेगा, कब चलेगा, कुछ पता नहीं। तुम ठीक से इलाज तो करवा पा रही हो ना उसका? पूरी तरह से कोशिश कर रही हूँ, वही तो सब कुछ है मेरा, जी जान से लगी हूँ दीदी। रश्मि मुझे पता है तुम बहुत मेहनत कर रही हो, पर तुम अपनी केटरिंग सर्विस को थोड़ा और क्यों नहीं बढ़ाती? मैं क्या कर सकती हूँ? रश्मि देखो, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती हूँ, और मेरे यहाँ की जो केटरिंग सर्विस है ना,
उससे लाख गुना बेटर तुम खाना बनाती हो। तुम चाहो तो मैं अपने बॉस से बात कर सकती हूँ, वो बहुत अच्छे हैं। दीदी, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? रश्मि, हाँ चले? चलो। 150 एम्प्लॉइज हैं, क्या तुम इतने सारे लोगों का खाना बना पाओगी? कर लेगी सचिन। मैं जरा इनके मुंह से सुनो। हाँ तो रश्मि, क्या आप ठीक से डिलीवरी कर पाएंगी? हाँ साहब, कर लूंगी। देख पायल, ये मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी पर कर रहा हूँ। एग्जिस्टिंग कैटरर्स को निकालना पड़ेगा, इज्जत की बात है यार। कर लेगी सचिन, पक्का। मैं कह रही हूँ ना। हाँ साहब, पक्का। थैंक्स अ लॉट सचिन, थैंक यू सो मच। चले? धन्यवाद। चल। देख, बदल गए ना तेरे दिन। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो चिंता मत कर। और ये सब ना आशीष के अच्छे के लिए हो रहा है, समझ ले। दिन बदल गए तेरे। आइए, ये रहा हॉल। आई, अच्छा है ना? अच्छा, बहुत अच्छा है। आइए, ये रहा आपका बेडरूम। भाई, सच में अच्छा है। हमारा आशु अच्छा हो जाएगा संदीप। मैं उसे ठीक कराने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। जब से तुम गए हो, मैं बस यही करने में लगी हूँ। पहले तुम दोनों मुझे किसी न किसी काम में लगाए रखते थे। आशु ने तो अस्पताल को ही अपना घर बना लिया है। और तुम कितनी दूर चले गए संदीप। बहुत अकेली पड़ गई हूँ। बहुत याद आती है तुम्हारी संदीप। बहुत। आशु, तुझे कभी ठीक से खेलने नहीं देते थे ना, लेकिन अब खेलना। घर लिया है नया, बहुत बड़ा है। खेलना, कूदना, बहुत सारी मस्ती करना। मैंने तुम्हारी दादी को भी बोल दिया हमारे पास आकर रहने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कोई बात नहीं, तुम जल्दी से ठीक होकर घर आ जाओ, वो भी चली आएगी तुम्हारे पीछे पीछे, है ना? बस जल्दी से ठीक होना। सब राह देख रहे तुम्हारे। तो देसाईंकडचा
वाढलाय बरं का, तो द्यावा लागेल त्यांना. एक मिनिट, काय जळलं नाही पाहिजे. हॅलो हॅलो. यही कोई 1 घंटे पहले. नहीं जीना है मुझे आई, मर जाने दे. ऐसा नहीं बोलते बेटा, ऐसा सोचना भी मत. किसके लिए जीऊं मैं? सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा. तू बची है ना. देख बेटा, भगवान सबको किसी न किसी कारण से भेजता है और बुलाता है. तू है, मैं हूं, कोई तो मकसद होगा ना जीने का. क्या मकसद है? कौन सा मकसद? पता नहीं, लेकिन भगवान ने तेरे भाग्य में जरूर कुछ लिखा होगा. कोई नहीं जानता. कुछ नहीं लिखा है मेरे भाग्य में आई. कुछ नहीं लिखा. सब खत्म हो गया. अरे नहीं, सब खत्म हो गया. ए बेटा सुनो. ए राजा, मेरा संदीप सब चले गया. सुनो, सुनिए. नमस्ते, आप ही रश्मि जी है ना? हाँ जी. आप ही आशीष कैटरर्स चलाती? हाँ. मैं आपके आई की चौल में ही रहती हूँ. आप लोग तो अब फ्लैट में चले गए हो. मैं देखती हूँ आप रोज मंदिर आती हैं, रोज बच्चों को कुछ ना कुछ देती है. बच्चे के लिए कुछ करूं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है. अच्छा जी. आप वहीं पे रखो, वहीं पे रखो वो. आणि हे अजून जरा घट्ट करा. ताई, 2-3 लोग और रखने पड़ेंगे, काम बहुत बढ़ रहा है ना. हाँ, रख लेंगे. आज मेरे पास सब कुछ है तो साथ देने के लिए कोई नहीं. बहुत खाली खाली से लगता है. रश्मि, भगवान जरूर कुछ करेगा. देख तेरा खालीपना दूर हो जाएगा. आई, मंदिर में एक बच्ची दिखती है आते जाते.
भीख मांगती है, लेकिन बहुत प्यारी है, अपनी अपनी सी लगती है। मैं सोचती हूँ उसे घर लाऊं, मुझे बच्चा मिल जाएगा और उस बेचारी को घर। ऐसे थोड़ी कोई बच्चा घर लाता है। जो भाई ये कानूनी बच्चा गोद लेना कितनी झंझट की बात है, और मैं अकेली माँ, कौन मुझे बच्चा गोद देगा? ये लो। आप, तुम्हारा नाम क्या है? सीमा। सीमा, तुम भीख क्यों मांगती हो? पापा ने बोला है कि पैसा ला। अब इसका बाप शराबी है। आप जानते हो? जी, हमारी चाल का ही तो है, किसी काम धाम का नहीं। इसकी माँ कोई उल्टा सीधा काम करती थी, कोई रोग लग गया, 2 साल पहले मर गई। बाप इस बच्ची से पैसे बनाना चाहता है। बच्ची का कितना रुपया? बोलो, कितना देगी? देखिए, बच्ची खरीदनी नहीं है, गोद लेनी है, उसे अच्छी जिंदगी मिलेगी। खरीदना बोलो, गोद लेना बोलो, जो बोलो, मेरी बेटी तो ले ही जाओगी ना। मुझे क्या मिलेगा बोलो? रश्मि जी, आप बाहर जाइए, मैं बात करती हूँ इससे। क्या बोला? मान गया। सच? हाँ, पर मैं बोलती हूँ आप कागजात बनवा लो, कानूनन करो सब, वरना कल आके फिर सर पे चढ़ जाएगा। मेरे साथ रहेगी, बेटी की तरह रखूंगी अच्छे से। सीमा, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी होता है। मुझे पता है तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन तुम स्कूल नहीं जाओगी तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि स्कूल होता कैसा है? हमारा स्कूल ना बहुत बड़ा है, बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, खेलना कूदना, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। जाओगी ना स्कूल? हाँ, वेरी गुड बेटी। मेरी बहुत सारी इच्छाएं अधूरे रह गई। मैं जो कुछ भी आशीष के लिए करना चाहती थी, वो अब मैं सब सीमा के लिए करूंगी। कौन जाने, किसी रूप में आशीष ही आपको वापस मिल जाए। जरूर कहीं कोई लड़का होगा जिसे एक घर, माँ बाप की जरूरत होगी, और उसी में आपको आशीष भी मिल जाएगा। मम्मा, ओले मेरा बच्चा, देखो, उठो उठो। अरे वाह, फु, फु, अब नजर नहीं लगेगी इसे। हाँ, इसका नाम
दीपक रखेंगे। हाँ देखो मंजू, ये बिल्कुल मेरी तरह सुंदर है ना? उठो उठो। रहने दो, बच्चे की शक्ल हर रोज बदलती है। अब फिर लड़के तो माँ पर ही जाते हैं ना, तुम देखना ये बिल्कुल मुझ पर ही जाएगा। सूरत गुजरात की मंजू प्रजापति ने सन 2008 में एक बेटे को जन्म दिया और उसका नाम रखा दीपक। लेकिन दीपक को पैदाइश से ही एक शारीरिक परेशानी थी। एक्सक्यूज मी, आपको डॉक्टर साहिबा बुला रही है। मैं आता हूँ। हरीश भाई, आपके बच्चे को एक प्रॉब्लम है। जी क्या? उसको एक ही किडनी है। क्या? जी हाँ। जी क्या परेशानी रहेगी बच्चे को? वो ठीक तो हो जाएगा ना? चिंता की कोई बात नहीं है, बस उसका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होगा। देखिएगा बड़े होके वो ज़्यादा भागा दौड़ी ना करे, उसे थोड़ी देर में थकान हो सकती है। ध्यान रहे उसे ज़्यादा थकान ना हो। जी। क्या हुआ? क्यों बुलाया था डॉक्टर साहिबा ने? अरे बताओ भी, क्या कहा डॉक्टर ने? दीपक, दीपक ये अपनी उछल कूद बंद कर, थक जाएगा। नहीं, मैं नहीं थकूंगा। मैंने बोला ना चुपचाप बैठ जा, अभी भाभी आएगी फिर तेरे को डांटेगी, है ना? चल बैठ। नहीं, मैं करूंगा। मैंने बोला ना तू थक जाएगा, बैठ जा चुपचाप। नहीं मम्मी, मैं ठीक हूँ। अरे दीपू, दीपू, हे भगवान, ये लड़का ना। दीपू पूरे पाँव गीले कर लिए। बेटा तू इतनी उछल कूद करेगा ना तो तेरी तकलीफ बढ़ जाएगी। क्या तकलीफ होगी मामा? बेटा तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर कितना बड़ा इंजेक्शन लगाएगा। हाँ क्यों इंजेक्शन लगेगा? कितने सवाल करता है तू, और तेरे फालतू सवालों के जवाब नहीं। चल अब घर चले, सारे फालतू सवालों के जवाब नहीं मम्मा के पास। चलो दादी, मैं छोटू को बाहर ले जाऊं? नहीं बेटा, अभी रात हो चुकी है, अभी बाहर नहीं जाना है। क्यों? छोटू मेरा छोटा भाई है ना। हाँ बेटा है, लेकिन तुम्हें कुछ भी उठाना मना है। क्यों? तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। क्यों? ओफो, ये जब भी मुंह खोलता है तो सवाल ही करता रहता है। क्यों? आज इधर आ जा। बहन जी, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा? धन्यवाद। बा अभी 2 घंटे का काम है, बस निपटा के आई। जाना मिला। दादी, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। नहीं बेटा, बाहर नहीं जाओगे, यहीं रहो। क्यों? बेटा मम्मी ने मना किया है ना, इसलिए। क्यों क्यों क्यों? तुम्हारी इस क्यों क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है। तुम नहीं जाओगे मतलब नहीं जाओगे। मैं जाऊंगा, मतलब जाऊंगा। अरे ए दीपक, 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 दीपू, ये लड़का सुनता ही नहीं है, खुद भी परेशान होता है और हमें भी परेशान करता है। दीपक, दीपक, दीपक,
दीपक, आपने एक बच्चे को देखा? दीपक! बेटा, तुमने दीपक को देखा क्या? दीपक! दीपक! बेटा, तू दीपक को देखा क्या? नहीं। मुझसे पानी मांगा था उसने। कौन थी वो? पता नहीं, पहले तो कभी देखा नहीं उसे, लेकिन वो जिस तरह से इधर उधर घूम रही थी ना, मुझे थोड़ा शक भी हुआ। हाँ, बच्चे को घूर घूर के देख रही थी। मैंने सोचा पूछूं कि शू काम छे तने, फिर लगा जाने दो, आई होगी किसी को मिलने के लिए। दीपक! कहाँ चला गया? दीपक! किसी को नहीं लगा कि कोई पूछे कि वो अनजान औरत चाली में क्यों भटक रही थी। हमको क्या पता कि वो औरत ऐसा कुछ करेगी। मेरा बच्चा दीपक। साहब, हमारे बच्चे को बहुत तकलीफ है साहब। देखिए, हम आपकी तकलीफ समझ रहे हैं, बस अभी तलाशी शुरू करते हैं। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, ऑटो रिक्शा स्टैंड में खबर पहुंचा दो। हमें इस लड़के की तलाशी हर जगह करनी होगी। ओके सर। गोविंद, स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ और जो औरत का हुलिया लोग बता रहे हैं उसका स्केच बनवाओ। हद है, थोड़ा सा ध्यान नहीं रख सकती थी तुम? वो लड़का मेरी बात मान ही नहीं रहा था, कितना समझाया, दरवाजे तक गई थी, पर वो भाग गया। मुझे मम्मी के पास जाना, मुझे मम्मी के पास जाना। बेटा, अच्छे बच्चे रोते नहीं है। अब से मैं ही तुम्हारी मम्मी हूँ। नहीं, तुम मेरी मम्मी नहीं हो, मेरी मम्मी घर पे है। बेटा, अब तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? देखो, तुम्हारी मम्मी है ना, बहुत दूर जा चुकी है। तुम्हारा यही घर है, देखो कितना बड़ा है, तुम्हें अच्छा लगेगा। दीदी है, हम तुम्हें बहुत सारा प्यार देंगे। हाँ, अच्छा लगेगा तुम्हें। नहीं, मुझे मम्मी के पास ही जाना। बेटा, अब मैं तुम्हें अश्विन कह के बुलाऊं? क्यों? मेरा नाम दीपू है ना। मुझे मम्मी के पास जाना। मुझे मम्मी के पास जाना। मुझे मम्मी के। सर, 2 हफ्ते हो गए हैं। सूरत का कोना कोना छान मारा, लेकिन दीपक का कुछ अता पता नहीं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं किसी और स्टेट का गैंग तो यहाँ पर काम नहीं कर रहा? सर, खबरियों को खबर कर दी है। वो देख रहे हैं कि बाकी गुम हुए बच्चे और इसके गुम होने के तरीके के बीच में कोई संबंध तो नहीं है। तोड़ो फोड़ो, लेकिन किसी भी तरह उस बच्चे का पता लगाओ, जल्द से जल्द। उस बच्चे की तबीयत ऐसे ही ठीक नहीं है, उसे और तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यस सर। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका बेटा आपको अवश्य वापस मिल जाएगा। लेकिन कब मिलेगा पंडित जी? मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे डर लगा रहता है उसे कहीं कुछ हो ना जाए। ये तो बताना कठिन है, भगवान पे भरोसा रखो। मैं तो सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि आपका बेटा आपको अवश्य वापस मिल जाएगा।
अश्विन तिलकर। आपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लगाया? मैडम वो अश्विन को मैंने गोद लिया है। ओह, तो एडॉप्शन पेपर? हाँ हाँ है ना, ये लीजिए। अश्विन बेटा, आप जरा बाहर जाके बच्चों के साथ खेलोगे? इसके माता पिता की मौत एक्सीडेंट में हुई थी? हाँ, सूरत में, वहीं रहा करते थे। तभी अश्विन काफी चुपचाप रहता है। कोई बात नहीं, थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा। अभी तो काफी छोटा भी है, धीरे धीरे सब भूल जाएगा। हाँ मैडम, नहीं तो मेरा प्यार इसे सब भुला देगा। मैं अपने पति को खो चुकी हूँ। मेरा खुद का बेटा 4 साल कोमा में रहा है। बाद में मैंने उसे भी खो दिया। खोने का दर्द क्या होता है मुझे पता है, लेकिन अश्विन को मैं कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगी। खुद के बेटे से भी ज्यादा प्यार करूंगी। मुझे पता है रश्मि जी, आप ऐसा ही करेंगे। आप कल से अपने बेटे को स्कूल भेज सकती हैं। थैंक यू मैडम। यकीन कीजिए मंजू जी, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब तक आपका बच्चा नहीं मिल जाता हम चैन से नहीं बैठने वाले। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, बस हमें कुछ और टाइम चाहिए। कितना टाइम साहब? 3 महीने हो गए मेरे दीपक को खोए हुए। मैं ही जानती हूँ कि एक एक पल में कैसे काटती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, आपका बच्चा आपकी गोद में होगा। आप चिंता मत कीजिए, बस कुछ देर की बात है। साहब, पैदाइशी किडनी कम है मेरे बच्चे की। बहुत बहुत नाजों से पाला है हमने उसे। दिन रात बस यही चिंता लगी रहती है, कहाँ होगा, कैसा होगा, ठीक तो होगा ना मेरा बच्चा। बहुत बहुत नाजुक है साहब, बहुत नाजुक। मेरे बच्चे को जल्दी ढूंढ दीजिए। संजीव, उगला कुछ? सर, इन सब ने कहीं ना कहीं से बच्चा उठाया, लेकिन अमठीपुरा से किसी ने भी नहीं उठाया जहां पर हरीश और मंजू रहते हैं। सारे बच्चों का पता करो, खोजो उन्हें। सर, बच्चों का तो पता लग ही जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें पूरी टीम लगानी पड़ेगी। जो करना है करो, हो सकता है उन बच्चों के साथ हमें दीपक भी मिल जाए। यस सर। सर, 8-9 बच्चे छुड़ा लिए, लेकिन दीपक इनमें भी नहीं है। रिंगा रिंगा रोजेस, पॉकेट फुल ऑफ पोजेस, हुशा आयशा अप एंड डाउन, वेरी गुड। अश्विन, 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 अश्विन आंखें खोलो। अश्विन, मुझसे बात करो। अश्विन, क्या हुआ तुम्हें? अश्विन, अश्विन क्या हुआ बेटा? अश्विन क्या हुआ बेटा, बोलो। अश्विन, अश्विन। पण ती आज बिर्याणी झालीच पाहिजे, बिर्याणी झालीच पाहिजे। त्या बिर्याणीवर सीमा, देखो तो किसका फोन है? हाँ मम्मी। हेलो मनोज भाई, वो देखिए क्या हो रहा है, वो देखो। मामा मामा, अश्विन का स्कूल से फोन है, उसे कुछ हो गया है, वो गिर गया है। क्या? सांस लो बेटा, सांस लो। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड।
वैसे तो ठीक ही लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। क्यों है ना? लेकिन टीचर ने कहा कि पहले से दर्द हुआ फिर गिर गया। डॉक्टर साहब कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आप एक काम कीजिए, आप इसका पूरा चेकअप करा लीजिए तो अच्छा रहेगा, कोई वहम ही नहीं रहेगा। मैं एक काम करता हूँ, आपको कुछ टेस्ट लिख कर देता हूँ, वो आप करवा लीजिए, ठीक है? सारे टेस्ट हो चुके हैं, आज रिपोर्ट भी आने वाला है, लेकिन बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। सब ठीक होगा, आप फिक्र ना कीजिए, हम यहाँ अश्विन का एक्स्ट्रा ध्यान रखेंगे। थैंक यू। सब ठीक तो है ना? अजीब बात है, आप बच्चे की माँ है और आपको पता नहीं था? क्या पता नहीं था? यही कि आपके बेटे की एक ही किडनी है। क्या? और ये पैदाइशी खामी। दरअसल डॉक्टर, अश्विन मेरा बेटा नहीं है, इसके माता पिता एक्सीडेंट में गुजर गए, तो अश्विन मेरा गोद लिया हुआ बेटा है। लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि बच्चा खेलकूद और भागदौड़ कम से कम करे। वैसे ज्यादा दिक्कत तो नहीं है, लेकिन इसकी दूसरी किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए हमें कुछ साल लगेंगे। कुछ साल? जी, लेकिन तब तक आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये बच्चा ज्यादा थके नहीं, ये डेंजरस हो सकता है। आशीष, 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 आके खोलो आशीष। ये मेरा है, ये मेरी है, लीली वाली तेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। अश्विन, सीमा, बस बहुत हो गया, क्यों झगड़ा कर रहे हो, क्या हुआ? ये मेरी चादर ले रहे, मम्मी ये मेरी चादर ले रहे। अरे अश्विन बेटा, ये आपकी नहीं है, सीमा दीदी की है, दे दो इसे। दे दो इसे, मैं तुम्हें तुम्हारी वाली देती हूँ। हाँ? ये मेरी है। अरे जिद मत करो, देखो झगड़ा मत करो। नहीं ये मेरी है। सीमा, तुम बड़ी हो ना, मान जाओ, दे दो इसे, मैं तुम्हें नई वाली दूंगी। ये ना, मैं तो नई वाली लूंगा। अरे झगड़ा क्यों कर रहे हो बेटा? यहाँ जो कुछ भी है वो सब आपका और सीमा दीदी का तो है। जो मेरा है वो भी मेरा है, जो सीमा दीदी का है वो भी मेरा ही है। रश्मि बेटा, ज्यादा चिंता की बात नहीं है, थोड़ा और ज्यादा ख्याल करना पड़ेगा बस। बस आई बस, अब मैं और नहीं खोना चाहती। अब तक मैंने बस खोया ही खोया है, इस जिंदगी के लिए काफी है। अब ये दोनों बच्चे मेरा सब कुछ है। इस बार मैं भगवान से भी लड़ जाऊंगी अगर वो बीच में आए तो। मंजू, क्या हुआ मंजू? हरीश, हरीश, मैंने सपना देखा, बहुत बुरा सपना। हमारे दीपक को कुछ हो गया है। कुछ हो गया है। सो जाओ मंजू, देखो भूलने की कोशिश करो, क्यों अपनी तबीयत खराब करने में लगी है तो। देख, हमसे जितना हो सकता था हमने किया है, अब तो जो भी है वो ऊपर वाला ही मिलवाएगा। देख, अब उमेश है ना, हमें उसका ख्याल रखना है। सो जा।
रश्मि जी, नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे? बस एकदम ठीक। दीपक कैसा है? सॉरी, अश्विन कैसा है? अब तो घुल मिल रहा होगा ना? हाँ जयश्री थे, वो ठीक है, बस थोड़ा ज़िद्दी है, लेकिन बच्चे हैं वो तो ऐसे ही करेंगे। उसे खास ख्याल की ज़रूरत है जो मैं पूरी तरीके से रख रही हूँ। बहुत लकी है बच्चा कि उसे आप जैसी माँ मिली। पक्का तो मालूम नहीं साहब, स्टेशन के बाजू वाली गली में रामू बूट पॉलिश वाला बैठता है, सुना है उसने बच्चा उठाने में मदद किया। कोई औरत भी शामिल थी उसमें। औरत का कुछ पता है? कोई आइडिया नहीं साहब, लेकिन साहब जब आपने उस बच्चे की तलाशी शुरू की थी तब ये बूट पॉलिश वाला एकदम से चूहा बन के बिल में घुस गया था। साहब अभी पता चला इसमें उसका कुछ ना कुछ हाथ तो है। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे क्यों पकड़ा? कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहा? चल साहब चल। ये बच्चा चाहिए मुझे और तुम इसे ला कर दोगे। और एक बात याद रखना, जो पॉलिश मैं करता हूँ ना उससे अंदर तक की हड्डी हड्डी चमकने लगती है। कसम से साहब मैं ये बच्चा नहीं उठाया, कुछ नहीं किया साहब मैंने। सर ये आमटीपुरा के पास रहता है, लोगों के लिए देखने का काम करता है कि कौन सी जगह से बच्चा उठाना ठीक रहेगा। इसके साथ एक औरत भी थी और पिछले साल इसी के जरिए आई थी। बहन जी बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा? मुझे थोड़ा शक भी हुआ। हाँ, बच्चे को घूर घूर के देख रही थी, मैंने सोचा पूछूं कि शू काम छे तने। कौन थी वो औरत और बच्चा किधर है? बोल। अपने बच्चे की कसम साहब, कुछ नहीं जानता मैं। साहब वो औरत बाहर गांव से आती थी साहब, मुझसे बच्चों के बारे में पूछती थी साहब। तुझे कैसे जानती थी वो? साहब ट्रेन में सामान बेचता है भूपेंद्र, उसने मेरे बारे में बताया था साहब। देख लीजिए भाई साहब, 30 रुपये 30 रुपये, हर आइटम 30 रुपये 30 रुपये 30 रुपये 30 रुपये। बहुत आइटम है भाई साहब। बेल्ट है बच्चों के लिए, बेल्ट ले लीजिए 30 रुपये 30 रुपये 30 रुपये। साल भर पहले की बात है साहब, सच में मुझे वो औरत याद नहीं। सच अब याद आई? सच में याद नहीं आ रहा सर। सर बहुत तोड़ा उसे, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं है। उसे ट्रेन तक याद नहीं है कि वो मुंबई जाने वाली ट्रेन में उस औरत से मिला था या मुंबई से आने वाली ट्रेन में। ये क्या बकवास है? सर इस केस से जुड़े हुए हमें 6 महीने हो चुके हैं। न जाने कितने ऐसे लोगों को हमने पकड़ा है जो इस धंधे से जुड़े हुए हैं, न जाने कितने बच्चों को हमने छुड़ाया है, लेकिन इस दीपक का कोई सुराग नहीं है। सर कहीं किसी खास मकसद से तो दीपक को नहीं उठाया गया? हो सकता है, मगर कारण क्या है? दीदी अब मुझे चाहिए। नहीं मुझे चलाना। अश्विन मुझे चलाने देना थोड़ी देर। क्यों? छोड़ना, मुझे चलाने देना। नहीं हटना यार, मुझे चलाने दे। मम्मी वो मनोज की क्या मम्मी प्रॉब्लम? मुझे एक साइकिल चाहिए। बेटा अभी नहीं, जब तुम बड़े हो जाओगे 10 साल के तब मिलेगी तुम्हें साइकिल। अभी क्यों नहीं? अरे
क्यों नहीं? क्योंकि तुम 10 साल की नहीं हुई इसलिए। दीदी भी थोड़ी 10 साल की हुई है, उनको भी तो 10 साल होने में 3 महीना बाकी है। तूने क्यों मिल गया साइकिल? नहीं बेटा, मैंने बोल दिया ना। देखो तुम अब बस पीछे बैठा करो और खूब सारे मजे लो। हाँ, मुझे पीछे नहीं बैठना, मुझे साइकिल चाहिए। मिल जाएगी, इससे भी अच्छी मिलेगी, लेकिन जब तुम 10 साल के होंगे तब। क्यों? अरे क्यों? देखो तुम्हें चोट वोट लग गई तो, गिर गए तो? नहीं, मैं नहीं गिरूंगा, मुझे साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए। नहीं मिलेगी मतलब नहीं मिलेगी। क्यों? अरे कितने सारे सवाल पूछता है, मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए। क्यों नहीं है जवाब? 2 साल हो गए उसे अपनी माँ अपने परिवार से बिछड़े हुए। अगर दीपक का एक बाल भी बाका हुआ ना तो उस औरत रश्मि की शामत आ गई समझना। यहाँ से बाय। रश्मि तिनकर जी। जयश्री ताई, कौन है आप लोग? पुलिस। दीपक कहाँ पर है? दीपक? कौन दीपक? जिसे आपने अपना बेटा बनाकर रखा है। सीमा, अश्विन, यहाँ जा। ये सीमा है मेरी बेटी और ये अश्विन मेरा बेटा। ये अश्विन नहीं है, ये दीपक है जो 2 साल पहले सूरत से चुराया गया था। नहीं साहब, आपसे कोई गलती हो रही है। दीपक बेटा, आपकी मम्मी 2 साल से आपका इंतजार कर रही हैं। चलेंगे उनके पास? ये मेरी मम्मी है। सुन लिया आपने? और आप क्या कह रहे हैं? चुराया है क्या? जयश्री ताई क्या चल रहा है? जयश्री ने हमें सब कुछ बता दिया है, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं। इस बेचारे बच्चे की माँ पिछले 2 साल से अपने बेटे से मिलने के लिए तरस रही है और तुम इसका अपहरण करने के बाद इसकी माँ बनने का नाटक कर रही हो। मैंने इसका अपहरण नहीं करवाया, मैंने इसे कानूनन गोद लिया है। मुझे तो यही पता था कि इसके माँ बाप कहीं एक्सीडेंट में मर गए। बंद करो कहानी बनाना, खेल खत्म हो चुका है तुम्हारा। ये सारे एडॉप्शन पेपर्स नकली हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपने इस लड़की के नकली पेपर्स दिखाए मुझे। इसे भी खरीदा है आपने? नहीं साहब, मैंने इसे भी गोद लिया है। जयश्री ताई ने मुझे इसमें भी हेल्प की थी। जयश्री ताई बोला ना। जयश्री क्या बोलेगी? ये तो आपके गोरख धंधे का एक मोहरा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार रंगे हाथों पकड़ी गई। बहन जी, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा? धन्यवाद। मंजू, मंजू। शीला, क्या हुआ? 2 साल पहले जब दीपक गायब हुआ था तब मुझे एक औरत दिखी थी। आज मुझे वही औरत फिर से दिखी है। मुझे तो लगता है कि दीपक को वही लेके गई थी। मेरा दीपक?
ये यहीं पे देखा था मैंने उसे। जल्दी चल। फोरे, जल्दी आओ। बोल मेरा बेटा कहाँ है? बोल जल्दी। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे क्या पता आपका बेटा कहाँ है? तो हम लोग को देख के भाग क्यों रही थी? बोल। मुझे लगा आप लोग मुझे मारने वाले हैं। सच सच बोल दे, सच सच बोल दे कि मेरा बेटा कहाँ है। अगर तूने सच नहीं बोला ना तो तुझे नहीं मार डालूंगी। इसे थाने में लेके चलते हैं। पुलिस के डंडे के सामने सब सच उगल देगी। पुलिस को लेके चलो। बता रहे मुझे, कहाँ है इसका बच्चा? साहब मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो अपने भाई भाभी से मिलने आई थी। पता नहीं इन लोगों ने मुझे क्यों पकड़ लिया। सर ये देखिए, बच्चा उठाने के बाद फुसलाने और चुप कराने का सारा सामान लेकर घूम रही थी। साहब मेरे भाई का बच्चा 1 साल का है। ये मैं उसके लिए लाई थी साहब। कहाँ रहते तुम्हारे भाई भाभी? मैं मुंबई रहती हूँ। मैं उनका घर ही ढूंढ रही थी साहब। वो सूरत पहली बार आई हूँ। तुम सूरत पहली बार आई हो? जी साहब। और मुंबई से बच्चे के लिए दूध की बोतल लेकर आई हो? सच बताओ, इस औरत का बच्चा कहाँ पर है? ये औरत पिछले 2 साल से अपने बच्चे की शक्ल देखने के लिए तरस रही है। साहब मुझे सच में नहीं पता। सच मुझे कुछ नहीं पता साहब। देखो जयश्री, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, ये औरत इस वक्त अपने आपे में नहीं है। तुमने इसका बच्चा छीना है इससे। मैं इसे रोक नहीं पाऊंगा। इससे पहले कि अपना सारा गुस्सा तुम पर निकाले, सच सच बता दो। हाँ साहब, मैंने ही चाल से बच्चा उठाया था साहब। दीपक, दीपक, दीपू। ए मुन्ना, सुन तो। अरे बेटा सुन ना। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? दीपू। दीपू, अरे वाह, बड़ा प्यारा नाम है। अच्छा सुन, ये देख मेरे पास क्या है। खाएगा? अच्छा सुन, मैं ना अपने भाई के घर जा रही थी, पर उसके बच्चे तो अभी स्कूल गए होंगे, तो तू ये सब रख लेना। अच्छा सुन, मेरे पास घर पे और बहुत सारी चॉकलेट है, खाएगा? फिर मैं उसे मुंबई ले गई। मुंबई? बता बता कहाँ है मेरा दीपू? साहब मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इसका अपहरण किया गया। मुझे तो जयश्री ताई ने कहा था कि ये उनके भाई का बच्चा है। मैं जो कुछ भी आशीष के लिए करना चाहती थी वो अब मैं सब सीमा के लिए करूंगी। कौन जाने, किसी रूप में आशीष ही आपको वापस मिल जाए। जरूर कहीं कोई लड़का होगा जिसे एक घर, माँ बाप की जरूरत होगी, और उसी में आपको आशीष भी मिल जाएगा। मुझे तो जयश्री ताई को इनको देख के जरा भी नहीं लगा था कि ये ऐसा कर सकती है। कुछ दिनों बाद ये अश्विन को मेरे पास ले आई। दीपक को? जी, दीपक। रश्मि जी, मेरी ऐसी हैसियत नहीं कि मैं इसकी ठीक से देखभाल कर सकूं। ये बच्चा मेरे भाई की इकलौती निशानी है। बहुत बुरा हुआ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने भाई भाभी से कहा कि आप दोनों मंदिर चले जाओ। मैं इसके साथ घर पर ही रुक गई। वो दोनों मंदिर गए और भगवान ने हमेशा के लिए उन्हें अपने पास बुला लिया। इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ कि वहीं पे
जय श्रीताई, शायद भगवान इस बच्चे को बचाना चाहते थे, इसलिए आपने इस बच्चे को अपने पास रोक लिया होगा। रश्मि जी, मैं बहुत गरीब औरत हूँ, मैं इसकी ठीक से देखभाल नहीं कर सकती। आप इसे गोद क्यों नहीं ले लेती? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन अगर आपको दिक्कत ना हो तो। मुझे क्या दिक्कत होगी? मैं जानती हूँ रश्मि जी, आप एक बहुत अच्छी माँ हैं, बच्चे का भविष्य बन जाएगा, मुझे तो खुशी ही होगी। मुझे तो शक करने वाली कोई बात लगी ही नहीं, और बच्चों को गोद लेने में जो कुछ भी कानूनी चीजें लगती हैं वो मैंने सब कर ली, और इनको खर्चा भी दे दिया था। ये सारे एडॉप्शन के पेपर्स फर्जी हैं, इनकी कोई कानूनी मान्यता नहीं है। देखो साहब, मैं खुद हालात की मारी हूँ, इकलौते बेटे को खो चुकी हूँ, अपने पति को खो चुकी हूँ, मैं किसी के साथ ऐसा गलत करने का सोच भी नहीं सकती। साहब, मुझे जरा भी अंदाजा होता कि इस बच्चे का अपहरण किया गया है तो मैं अपनी जान लगा देती इस बच्चे को असली माँ से मिलवाने के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ बच्चे खोने का दर्द। इस बच्ची सीमा को तो मैं अपनी बेटी समझती हूँ। देखिए साहब, मैं ऐसे किसी गिरोह के साथ जुड़ी नहीं हूँ। आज भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, बस वही सब इन दोनों बच्चों को देना चाहती हूँ। मेरा बेटा दीपू, दीपू, हाँ, मेरा दीपू, मेरा बच्चा। बेटा, तुझे पता है मम्मी को तेरी कितनी याद आई थी? पता है तुझे? मेरा बच्चा। आंटी, आप मेरी मम्मी नहीं हो। मम्मी बोलो ना आंटी को। मेरा विश्वास कीजिए, मैं समझती हूँ आप पर क्या बीती होगी और अभी आपको कैसा लग रहा होगा। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आपके बेटे को चोरी करके मुझे दिया जा रहा है, चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन इसमें मेरा भी दोष है। देखिए, माफ कर दीजिए मुझे, लेकिन हाँ, ज्यादा नहीं, पर कम से कम आपके बेटे को मैंने उतना ही प्यार किया है जितना कि शायद आप करती। उसका उतना ही ख्याल रखा है मैंने, किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। वो जब मेरे पास आया था तब बहुत छोटा था, इसलिए वो आपकी सारी यादें भूल चुका है। लेकिन मैंने अपने बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में पाला है। आप समझ में नहीं सकती कि क्या क्या तकलीफें झेली है मैंने। और हर दिन रात में यही सोच सोच के मरती रही कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। आप जानती है मेरे बच्चे को क्या तकलीफ है? जानती है? और अब मेरी तकलीफ देखो, मेरा बच्चा मुझे ही नहीं पहचानता। वो आप ही का बच्चा है, अभी भी वो बहुत छोटा है। आपको मां मान लेगा, बस उसे थोड़ा सा टाइम की जरूरत है, लेकिन वो मान लेगा।
आप ही उसकी माँ हो, वो आप ही का बेटा है। मैं आपसे वादा करती हूँ, उसे थोड़ा सा टाइम दीजिए, वो सब समझ जाएगा। जानते हो बेटा, पहले तुम मुझे मम्मी नहीं बोलते थे, कहते थे मैं तुम्हारी मम्मी हूं ही नहीं, तुम्हारी मम्मी दूर घर पे है, और बहुत रोया करते थे। लेकिन धीरे धीरे तुम अपनी मम्मी को भूल गए और मुझे ही मम्मी मान लिया। लेकिन ये है ना, ये तुम्हारी मम्मी है, दूर घर पे रहने वाली मम्मी, जिसके लिए तुम रोया करते थे। मैंने ना तुमसे झूठ बोला था कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसके लिए भगवान जी मुझे बहुत डांटेंगे। तुम्हें तुम्हारी मम्मी से अलग करके मुझे कोई दे गया था, और मुझे पता ही नहीं कि ये तुम्हारी मम्मी है। बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने वो तुम्हें प्यार दिया है, तो एक बात मानोगे? क्या मम्मी? यही कि ये तुम्हारी मम्मी है, जो तुमसे मिलने के लिए, प्यार करने के लिए, तुम्हें साथ ले जाने के लिए कब से तरस रही है, कब से रो रही है। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो मेरी बात मान लो, अपनी मम्मी के साथ चले जाओ। दीपक, मेरा बच्चा। इस औरत रश्मि को सच में नहीं पता था कि लड़का चुराया हुआ है। अच्छा ख्याल रखा है उसने, अच्छी देखभाल की है। यस सर। एक काम करो, मंजू और उसके पति को अंदर लेकर आओ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। ओके सर। देखिए, हम पुलिस वालों का काम है जुर्म के खिलाफ लड़ना और गुनहगारों को सजा दिलाना। आपके बेटे का अपहरण हुआ है, जुर्म हुआ है, और गुनहगार को जरूर सजा होगी। लेकिन एक बात मैं अपने ड्यूटी से बाहर होकर कहना चाहता हूं, सलाह है, पसंद आए तो ठीक, वरना भूल जाइएगा। जी क्या? इस औरत रश्मि ने आपके बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। उसे उसके किडनी की प्रॉब्लम के बारे में भी पता था, और इस वजह से वो रेगुलरली उसे डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए ले जाती थी। उसने दीपक की देखभाल के लिए बहुत पैसे खर्च किए। मैं जानता हूं कि सिर्फ पैसा ही खर्च करना सब कुछ नहीं होता, लेकिन इस औरत रश्मि ने वो सब किया है जो एक माँ अपने बेटे के लिए कर सकती है। ये सब देखकर तो ये लगता है कि उसके अंदर भी ममता है, माँ का दिल है। उसने दीपक की परवरिश के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी। शायद इतना सब कुछ कर पाना आप दोनों के लिए भी मुश्किल होता, ये आप भी जानते हैं। मैं समझ सकता हूं कि ये 2 साल आपके कैसे गुजरे होंगे, आपके दिल पर क्या बीती होगी। इसे आप एक इंसान को दूसरे इंसान की सलाह समझिएगा। दीपक को रश्मि के पास ही रहने दीजिए, उसका बेटा बनकर। उसकी अच्छे से अच्छी देखभाल होगी। और फिर रश्मि ने यह कब कहा है कि वो आपका बेटा नहीं है? वो भी एक माँ है जो अपना बेटा खो चुकी है। अगर आप दूसरी तरह समझना चाहते तो यूं समझिए कि दीपक की 2 माएं हैं और दोनों उससे उतना ही प्यार करती हैं। अब ये दीपक की खुशकिस्मती नहीं तो और क्या है।
ये क्या है? कैसे बाल बनाया तुमने? बराबर है माँ, आजकल से वैसे ही बाल बनाते हैं। नहीं, पीछे लो उसे। अरे नहीं माँ, छोड़ो। माँ, मम्मी देखो ना, मेरा बैग टूट गया। इसका बैग तो हमेशा टूट जाता है और इसे हमेशा नया बैग चाहिए होता है। मेरे पास ज्यादा बुक्स है ना, इसलिए टूट गया। बस 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 करो, दिखाओ मुझे। ओहो, झगड़ा मत करो। मम्मी मुझे फिर भी नया बैग चाहिए। बेटा, टूटी हुई चीजों को ठीक करना चाहिए। जब कोई चीज टूट जाती है तो इसका मतलब ये नहीं हम उसे फेंक दें, ठीक भी तो किया जा सकता है। देखो, ठीक हो गई तुम्हारी बैग। चलो जाओ, आ जाओ। आज मैं ले लूंगा, कल मुझे नया बैग चाहिए। ले लो, जाओ, भागो भागो भागो। बाय बाय। अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय, अनूठा, लेकिन सच। अश्विन के पास अब दो माएं हैं। पहली जिसने उसे कोख से जन्म दिया था और दूसरी जिसने उसे गोद लिया था, जो इस बात से अनजान थी कि वो एक अगवा किया गया बच्चा है। अश्विन की असली मां मंजू ने भारी दिल से ही सही, लेकिन इस बात को माना कि रश्मि अश्विन का पालन पोषण एक असली मां की तरह कर सकती है। रश्मि ने भरे दिल से मंजू का फैसला माना। दोनों माओं ने तय किया कि अश्विन रश्मि के साथ रहेगा और यह भी तय किया कि मंजू अश्विन से मिलने आती रहेगी और रश्मि बीच बीच में अश्विन को उसके असली परिवार से मिलवाने सूरत ले जाया करेगी। मंजू का फैसला मानने से पहले रश्मि ने उसके सामने एक और शर्त रखी। सच में आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन और एक बात है, अगर अश्विन को दीपक को जो सब मिल रहा है, अगर उसके भाई को ना मिले तो मुझे बहुत बहुत बुरा लगेगा। आपसे एक विनती है, उमेश जब तक पढ़ाई करना चाहता है उसकी पढ़ाई का खर्चा मैं करूंगी। नहीं, इसे गलत मत समझिए, मेरे पास है इसलिए मैं करूंगी और ऐसा करने से मुझे खुशी मिलेगी। सच कहा था तुमने। कई बार हमें खुद पता नहीं होता कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। हमें तुम इसे भाग्य कह लो, नियति कह लो, लेकिन हमारी जिंदगी का हमेशा एक मकसद होता है। जयश्री चावला, जिसने बच्चे को सूरत से अगवा किया था, उससे पूछताछ करने पर यह पता चला कि वो काफी समय से अपहरण के इस धंधे में शामिल थी। ठीक इसी तरह से उसने किसी दूसरे शहर से भी एक बच्चे को उठाकर मुंबई में बेचा था। उस मामले में भी असली माता पिता ने बच्चे को कानूनन गोद दे दिया था। जयश्री चावला अभी हिरासत में है। वो और कितने बच्चों के अपहरण में शामिल है ये जानना अभी बाकी है। किस्से कहानियों में बयां है कि भगवान है और शैतान है, पर सच ये है कि हम सबके भीतर अच्छाई भी है और बुराई भी। इसमें से जिस पर भी हम यकीन करते हैं, जिसे भी हम अपने अंदर पनपने देते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। वही हम एक दूसरे तक और दुनिया तक पहुंचाते हैं और वैसी ही दुनिया बनाते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, अपने अंदर की बुराई को नहीं, अच्छाई को पनपने दें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।